क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन तो ओवर हो जाएंगे, बट एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कि उसके आगे क्या। वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आइडिया लगा लिया होगा आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। थोड़ा ही समय बचा है जब CUET के एप्लीकेशन फॉर्म बंद हो जाएंगे। तुम लोगों के बहुत से सवाल थे, काफ़ी सारी क्वेरीज तुम लोगों ने मेरे को भेजी थी। CUET फॉर्म क्या एक्सटेंड होंगे, क्या मैथ कंपलसरी है, किन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरे, इन सभी सवालों का जवाब आज तुमको इस वीडियो के जरिए मिल जाएगा। तो वीडियो को कोई भी पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। आई एम अ सेकंड ईयर स्टूडेंट करंटली परस्यूइंग बीकॉम ऑनर्स एट श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC। उसके साथ साथ आई एम आल्सो परस्यूइंग CA एंड आई एम करंटली एट इंटरमीडिएट लेवल। तुम लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट और है, तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, तुम लोगों के लिए बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि CUET से रिलेटेड सारे अपडेट, कैसे प्रिपरेशन करनी है और किन किन यूनिवर्सिटी में इन फ्यूचर तुमको अप्लाई करना चाहिए, सारी स्ट्रेटजीज, कौन सा रिसोर्स मटेरियल तुमको यूज करना चाहिए, इस पूरी जर्नी में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। बट जैसे मैंने पहले बोला, विश्वास तुम लोगों को अपने जितिन भैया पे दिखाना पड़ेगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। सब्सक्राइब कर दिया तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, आखिर CUET क्या है और इसको इंट्रोड्यूस करवाने के पीछे का लॉजिक क्या था। सुनो, आज से कुछ साल पहले जब क्लास 12 परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन हुआ करता था, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी। इंडिया में कुछ स्टेट बोर्ड्स ऐसे हैं जो अपने स्टूडेंट्स को मार्क्स ज़्यादा दिया करते हैं इन कंपैरिजन टू CBSE एंड ISC स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसी के चलते ना तुम लोग जब पास्ट के न्यूज़पेपर्स उठा के देखोगे, एक सबसे बड़ी हेडलाइन जरूर नजर आएगी, SRCC जैसे कॉलेज की कट ऑफ गई 100%। बोर्ड एग्जाम में 100% लाना कोई छोटी बात है क्या? ये एक सबसे बड़ा रीजन था जिसके चलते CBSE एंड ISC स्टूडेंट्स हमेशा सफर करते थे। जब इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसी के साथ साथ CUET जैसे नया कंसेप्ट भी लाया गया। CUET के जरिए इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे जो कंट्री में अलग अलग बोर्ड्स हैं, इन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आने का था। CUET में बेसिकली तुम जो सब्जेक्ट अपने क्लास 12 में दे के आ रहे हो ना, वही सिमिलर सब्जेक्ट तुमको वापस से देने हैं CUET में। ठीक है, और इसी के चलते इंडिया में जितनी भी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज है, उन सब ने एक डिसीजन लिया कि आज से हम CUET के मार्क्स ही कंसिडर करेंगे, क्लास 12 परसेंटेज को बिल्कुल भी देखेंगे नहीं। बट उसी के साथ साथ एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर कर देता हूँ। जिंदगी में क्लास 12 के परसेंटेज की वैल्यू कभी भी कम नहीं होगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। चाहे यूनिवर्सिटी एडमिशन में वो लोग CUET के मार्क्स कंसिडर कर ले, लेकिन क्लास 12 की परसेंटेज लाइफ में आगे कहीं ना कहीं जरूर यूज होगी। क्वेश्चन नंबर 2, आखिर CUET के जरिए कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो और हमको CUET का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके कौन सा कॉलेज मिलेगा। ये सबसे बड़ी रिमर तुम सुन के बैठे हो। CUET बेसिकली ना तुम्हारे जैसे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, वैसे ही तुम्हारा CUET का एग्जाम होगा। बस डिफरेंस ये है, क्लास 12 का एग्जाम तो तुम्हारे बोर्ड वाले ले रहे हैं, बट CUET का एग्जाम NTA लेगा। NTA कौन है? जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। CUET का भी एक स्कोर कार्ड आएगा, जो भी सब्जेक्ट तुम CUET में दे के आओगे ना, उसमें तुमने कितना स्कोर करा है वो इस स्कोर कार्ड में मेंशन होगा। बाद में जब यूनिवर्सिटी की साइट पे अलग से जाके अप्लाई करोगे ना, तो वो लोग ना तुमसे तुम्हारी 12th की मार्कशीट तो मांगेंगे, बट उसमें लिखे हुए मार्क्स की जगह जो CUET में तुम्हारा स्कोर आएगा वो कंसिडर करेंगे। ठीक है, फिर भैया हमको ये बताओ, जब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का ट्राई कर रहे हैं, वहां पे हमें कोर्स और कॉलेज का ऑप्शन डालने के लिए क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं ताकि ना NTA को ये पता लग जाए तुम लोग इन फ्यूचर कौन से कोर्स के लिए और कौन सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने का सोच रहे हो। ठीक है, हमको तो पता ही नहीं भैया कि हम किस यूनिवर्सिटी और किस कॉलेज के लिए बने हैं। जब नहीं पता तो जितने भी ऑप्शन वहां पे गिवन हो, जितने भी कोर्स, जितने भी यूनिवर्सिटीज हो, सारी भर दो ना। यस, तुम्हारे पास ये ऑप्शन भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और BHU। इन दोनों यूनिवर्सिटीज को तो जरूर अपने CUET एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करना, क्योंकि ये दो यूनिवर्सिटीज इंडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बड़ी है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। और उसके साथ साथ जो भी तुम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज भरना चाहते हो तुम भर सकते हो, तुम्हारे पास उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट CUET के एप्लीकेशन फॉर्म में ये कोर्स और यूनिवर्सिटी फिलअप करने से तुमको एडमिशन नहीं मिलेगा। वो बाद में जब तुम्हारा स्कोर कार्ड आ जाएगा ना, तो उस स्कोर कार्ड का इस्तेमाल करके तुमको इन फ्यूचर
उसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा उनकी वेबसाइट पे अलग से जाके, ठीक है। फिर सीयूईटी दे या ना दे, सीयूईटी सबके लिए कंपलसरी है। सीयूईटी का फॉर्म तुम लोगों को फिलअप करना ही करना है। सीयूईटी एक लौता रास्ता है तुम लोगों को अगर बेस्ट कॉलेज का पार्ट बनना है। ऐसा हिंदू, हंसराज और भी तुम्हारे जितने भी ड्रीम कॉलेजेस है, अगर तुम लोगों को अपना सपना पूरा करना है, एक बेटर कॉलेज ही एक पर्सन को ग्रूम करने में हेल्प करता है। और ऐसे कॉलेजेस में जाना तभी पॉसिबल होगा जब तुम सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके उसमें बेस्ट स्कोर लेके आओगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्या सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म की डेडलाइन एक्सटेंड होगी या नहीं, इसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। देखो, अभी तक जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ कोई नोटिस रिलीज नहीं हुआ है। सिर्फ 2 दिन रह चुके हैं, यानी कि 26 मार्च रात को 12 बजे तक ही एप्लीकेशन फॉर्म ओपन रहेंगे सीयूईटी के। तो तुम लोग बिल्कुल भी रिस्क मत लो, प्रायोरिटी बेसिस पे उसको फिलअप कर देना, ठीक है। हम नोटिस का वेट पता नहीं कब तक करेंगे। और जैसे ही एनटी की तरफ से कोई अपडेट आएगा मैं अपने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में तुम लोगों के साथ जरूर शेयर कर दूंगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, तुमको ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और इस साल के सीयूईटी एग्जाम्स कैसे लगे इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर बैचेस। पिछले बैच वालों को तो सेंटर अलॉट किया गया था और सेंटर पे जाके उनको कंप्यूटर दे दिया गया था। उस कंप्यूटर पे उन लोगों को अपना सीयूईटी एग्जाम अटेम्प्ट करना था, ठीक है। जिन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है, जहां पे कंप्यूटर सिस्टम इतने एफिशिएंट वर्क नहीं करते, वहां उन जगहों पे इस साल सीयूईटी ओएमआर फॉर्मेट में भी इंट्रोड्यूस करवाया जाने वाला है, हाइब्रिड मोड। कई जगहों पे होने वाला होगा कंप्यूटर पे और कई जगहों पे हो रहा होगा ओएमआर शीट की हेल्प से, ठीक है। तो तुम दोनों के लिए प्रिपेयर रहो। तुम्हारा एडमिट कार्ड जब रिलीज होगा सीयूईटी और एनटीए के द्वारा, तो वहां पे ये चीज स्पेसिफाई होगी, ठीक है। बट इस साल तुम सिर्फ 6 सब्जेक्ट ही सिलेक्ट कर सकते हो, 6 सब्जेक्ट, यानी कि तुम लोगों को बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा, जिसके चलते तुम डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट कोर्सेज के लिए एक साथ एलिजिबल हो जाओ। क्योंकि कोर्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखना पड़ेगा, जिस भी यूनिवर्सिटी, जिस भी कॉलेज का तुम पार्ट बनने का एम करके बैठे हो। बट ये 6 सब्जेक्ट भैया हम रखे कौन से, हमें ये भी थोड़ी बहुत हेल्प कर दो। फिर चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4, अब बेस्ट कॉम्बिनेशन बता देता हूं। 6 सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन है ना, जो बताऊंगा वही फॉलो करने की कोशिश करना। देखो 6 सब्जेक्ट कौन से सिलेक्ट करने हैं, सुनो। पहला तुम्हारा इंग्लिश होगा या फिर हिंदी। इंग्लिश हिंदी में से एक ही सब्जेक्ट चूज करना, लेकिन शर्त यह है जो भी सब्जेक्ट तुम चूज करोगे वो क्लास 12 में तुम्हारे पढ़े हुए होने चाहिए। अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो तुमने क्लास 12 में नहीं पढ़ा है, तुम सीयूईटी में अगर दे के आ जाओगे, तुम्हारा वो सब्जेक्ट अंदर नहीं होगा। सीयूईटी में वही सब्जेक्ट दे के आना है जो तुमने क्लास 12 में पढ़ा है। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारी क्लास 12 में इंग्लिश था तो इंग्लिश होना चाहिए पहला सब्जेक्ट, अगर हिंदी था तो हिंदी होना चाहिए, अगर दोनों थे तो दोनों फिलअप कर दो, सिंपल। नेक्स्ट, अगर तुम लोगों ने क्लास 11 और 12 में मैथमेटिक्स पढ़ी है, मैथ्स में अगर तुम्हारा बेस वीक हो या फिर मैथ्स से डर लगता हो ना, फिर भी कहूँगा मैथ्स फिलअप कर दो। मैक्सिमम कोर्सेज के लिए, मैक्सिमम कॉलेजेस में तुम एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। और नेक्स्ट मैं बात करूँ तो जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट नया सब्जेक्ट तुम्हारे लिए भी है और सबके लिए है, ठीक है। जनरल टेस्ट में बेसिकली जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं मैं इस चैनल पे उससे रिलेटेड वीडियोस इन फ्यूचर डाल दूंगा, बट जीटी तुम लोगों को कैसे भी करके फिलअप करना है। और फिर बाकी जो 3 सब्जेक्ट बचे हैं, और 3 सब्जेक्ट वो डोमेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो तुमने अपनी क्लास 12 में पढ़ रखे हैं, ठीक है। अगर तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो ये अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स हो जाएगा। अगर तुम साइंस बैकग्राउंड से हो तो ये पीसीबी कर लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट तुम चूज करोगे वो 6 सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए, पहला लैंग्वेज होगा, दूसरा मैथ्स होगा, तीसरा जनरल टेस्ट होगा, और बाकी जो 3 सब्जेक्ट रह गए वो सब्जेक्ट होंगे जो तुमने अपनी क्लास 12 में पढ़े हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या मैथ्स कंपल्सरी है। अब तुम लोगों ने अगर क्लास 11 और 12 में मैथ्स नहीं पढ़ी है, एक बात बताऊं, एसआरसीसी के दरवाजे अभी भी तुम्हारे लिए ओपन है। कैसे भैया, कैसे, जल्दी बताओ। एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, तुम लोग अगर बीकॉम ऑनर्स परस्यू करना चाहते हो, बीकॉम ऑनर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। एक लैंग्वेज, अकाउंटेंसी या फिर मैथमेटिक्स में से एक सब्जेक्ट, और बाकी 2 बेस्ट परफॉर्मिंग डोमेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैथ्स और अकाउंटेंसी में चॉइस है, तुम सीयूईटी में मैथ्स दे के आओ या ना आओ। अगर अकाउंटेंसी में तुम्हारा बेस्ट स्कोर आ गया
तुम लोग बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर सकते हो एसआरसीसी से। हाँ, मैथ्स कंपलसरी नहीं है। अगर तुम लोगों ने क्लास 11 और 12 में मैथ्स नहीं पढ़ा है, फिर भी तुम एसआरसीसी को अभी भी अपनी टारगेट लिस्ट पे रख सकते हो। अभी भी तुम अकाउंटेंसी में बेस्ट स्कोर करके और बाकी इंग्लिश और जो 2 डोमेन सब्जेक्ट एक्स्ट्रा में तुम लोगे, तो इन 4 सब्जेक्ट्स में कोशिश करना फुल एंड फुल लेके आ जाओ यार। एक पेपर 200 नंबर का होता है भैया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करो कि जीटी कंपलसरी है या नहीं। जनरल टेस्ट तुम्हारे लिए अगर नया है तो मान के चलो तुम्हारे साथ जो एग्जाम दे रहे हैं और लोग, उनके लिए भी नया है, ठीक है। अब जीटी के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, मैं इस चैनल के ऊपर सारे रिसोर्स मटेरियल, सारी स्टडीज शेयर कर दूंगा आने वाले टाइम में, तो प्लीज चैनल को अभी तुम सब्सक्राइब कर दो। एज अ स्वीट रिमाइंडर बता रहा हूँ, जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट सजेस्ट यही करूंगा ले लो। सेफेस्ट साइड पे रहना है तो तुमको अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने 6 सब्जेक्ट बताए हैं ना, वो तो सिलेक्ट करो ही करो, और जीटी उसी के अंदर ही आता है, ठीक है। तुम्हारा एक लैंग्वेज होना चाहिए, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये 6 सब्जेक्ट तुमसे कौन कौन से लेने चाहिए। एक लैंग्वेज होना चाहिए जो तुमने क्लास 12 में अपना पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा मैथ्स होगा, अगर तुमने 11 12 में मैथ्स थी तो मैथ्स को कंपलसरी रखो ही रखो, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा होना चाहिए जीटी। जीटी तुम्हारे लिए भी नया है और लोगों के लिए भी नया है। और बाकी जो ये 3 सब्जेक्ट है वो डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए जो तुमने अपनी क्लास 12 में पढ़ी है, ठीक है। ये 6 सब्जेक्ट के साथ चलो, जीटी ले लो, एडवांटेज पोजीशन पे रहोगे, मैक्सिमम कॉलेजेस, मैक्सिमम कोर्सेज, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि थाला फॉर रीजन। तुम लोगों से बात करनी थी मेरे को सीयूईटी के मार्क्स अलॉटमेंट से रिलेटेड, और थोड़ा एक नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी एक्सप्लेन करना था। देखो, जो तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट होगा, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा और जीटी होगा, डोमेन में तुमसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुम्हारे मेन एग्जाम में, और उसमें से तुमको 40 अटेम्प्ट करने हैं। लैंग्वेज में भी 50 क्वेश्चन होंगे, तुमको 40 अटेम्प्ट करके आने, और जीटी में 60 क्वेश्चन है, जिससे में से तुम लोगों को 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। +5 मार्क्स मिलेंगे अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन करेक्ट होता है तो, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, -1 हो जाएगा अगर तुम्हारा कोई भी सवाल गलत होता है तो। सीयूईटी एग्जाम्स एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, बट होंगे हाइब्रिड मोड में, जैसे मैंने पहले बताया था ना। कुछ स्टूडेंट्स का कंप्यूटर सेंटर्स पे हो रहा होगा और कुछ स्टूडेंट्स ओएमआर शीट के जरिए अपने एग्जाम दे रहे होंगे। टेक्निकल इश्यूज के रीजन से ना, जिन एरियाज में कंप्यूटर सिस्टम उतने एडवांस नहीं है, उन लोगों के लिए ओएमआर शीट पर ही सीयूईटी कंडक्ट करवाया जा रहा होगा, ठीक है। अब देखो, नॉर्मलाइजेशन के बारे में थोड़ी सी बात करनी थी। सीयूईटी में तुम लोग एक चीज नोटिस करोगे, एक सब्जेक्ट सपोज करके चलो तुम्हारा अकाउंटेंसी एग्जाम है, वो एग्जाम तुम्हारा आज हो गया, ठीक है, और तुम्हारे फ्रेंड का ना वही सिमिलर एग्जाम तुम्हारे फ्रेंड का आने वाले 3 हफ्ते बाद होने वाले। अब बताओ मेरे को चुपचाप से एडवांटेज पोजीशन में कौन है, तुम हो या तुम्हारा फ्रेंड है। ये सेम सिचुएशन होने वाली है लाखों एस्पिरेंट्स के साथ जिन लोगों ने सीयूईटी का इस बार फॉर्म फिलअप करा है। बट एक बात बताओ भैया, ये कौन सा कॉमन लेवल हुआ? 1 मिनट थोड़ा सा और वेट तो कर लो। देखो, नॉर्मलाइजेशन इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया, एक सॉफ्टवेयर है या फिर कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है, आई डोंट नो, और तुमको भी वो फॉर्मूला समझने की कोशिश नहीं करनी। ऊपर ऊपर से एक बात समझ लो, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से एनटीए जो ये डिफरेंट स्लॉट्स पे डिफरेंट डेट्स पे सेम एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवा रही है ना, इन सबको इक्वल लेवल पे लेके आ जाता है। इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद किन्हीं के स्टूडेंट्स के मार्क्स इन्फ्लेट कर जाते हैं, किन्हीं स्टूडेंट्स के मार्क्स डिफ्लेट कर जाते हैं, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ, पहले ही एम करके चलो, जो भी तुम डोमेन, जो भी तुम लैंग्वेज सब्जेक्ट या फिर जनरल टेस्ट भी दे रहे हो, उसमें तुम्हारे कुछ भी करके 100% आने चाहिए, फुल एंड फुल आने चाहिए। तुम लोगों से कोई भी कसर रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ना कई सारे स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर रिग्रेट मोड पे छोड़ के चला गया था, और मैं नहीं चाहता इस बार नॉर्मलाइजेशन तुम्हें परेशान करे। नॉर्मलाइजेशन होने ही मत देना, पूरा स्कोर कर लेना, फिर कहां से तुम्हारे नंबर कम करेगी एनटीए। क्वेश्चन नंबर 8, भैया हमको ये बताओ मिनिमम कितने मार्क्स लेके आने सीयूईटी में, हम पास फेल कितने मार्क्स पे हो रहे होंगे। एक बात क्लियर कर देता हूँ, सीयूईटी सिर्फ एक स्कोर कार्ड है। सीयूईटी में कहीं भी नहीं लिखा होगा कि तुम पास हो या फेल हो, डायरेक्ट स्कोर लिखे होंगे एब्सोल्यूट टर्म्स में, ठीक है। इस स्कोर कार्ड के इस्तेमाल से तुम डिफरेंट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अलग से जाके फिर इन फ्यूचर अप्लाई करोगे, ठीक है। तो इस स्कोर कार्ड में जो तुम्हारा स्कोर आएगा ना, वो कंसिडर किया जाएगा मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। मेरिट लिस्ट जो यूनिवर्सिटी तैयार करेगी फिर बाद में तुम लोगों को कॉलेज अलॉट करने के लिए। हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके समझाता हूँ।
सपोज SRCC में तुमको एडमिशन लेना है, SRCC में सिर्फ 800 सीट्स है अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करता हूँ तो, ठीक है। अभी हम कैटेगरी रिजर्वेशन सब की बात नहीं कर रहे हैं, वो 800 सीट्स भी अलग अलग कैटेगरीज को बाइफिकेट कर रखे हैं। हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करते हैं, वो सपोज 800 सीट्स है बीकॉम ऑनर्स के लिए। तुम्हारे साथ साथ जितने भी और लोगों ने अप्लाई करा है ना, उनका स्कोर तुमसे ज्यादा है, ठीक है। अब एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, मेरिट लिस्ट में ऊपर सबसे ज्यादा जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए होंगे वो लिखा होगा, और हाईएस्ट टू लोवेस्ट ऑर्डर में एक लिस्ट बनेगी, ठीक है। अगर तुम्हारा 780 जो तुम्हारा स्कोर आया होगा वो कहीं ना कहीं इस मेरिट लिस्ट, इस जो ये बनाई गई है इसमें फर्स्ट 800 पीपल में आ रहा होगा, तो तभी तुम लोगों को सीट मिलेगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था तुम लोगों को क्लियर करना। CUET में जो भी तुम स्कोर लेके आओगे उसके बेसिस पे जो मेरिट लिस्ट बनेगी, वो मेरिट लिस्ट एंड जो सीट्स अवेलेबल होंगी उस कॉलेज में पर्टिकुलर उस कोर्स के लिए, वो डिसाइड करेगी कि तुम लोगों का कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, मास्टर टिप है, जितने भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, जितने भी डिफरेंट कोर्सेज तुम फिल कर सकते हो CUET के एप्लीकेशन फॉर्म में, कर देना। क्योंकि जो तुम अभी CUET एप्लीकेशन फॉर्म में जिन यूनिवर्सिटीज जिन कोर्स के बारे में डालोगे, उन्हीं यूनिवर्सिटीज में तुम बाद में अप्लाई कर पाओगे उनकी डिफरेंट वेबसाइट पे जाके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भैया हमको ये बताओ CUET के अंदर हमको कोचिंग की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा डाउट क्लियर कर देता हूँ, CUET कोचिंग के बिना सेल्फ स्टडी से भी निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, सुन लो। डोमेन सब्जेक्ट जो तुम्हारे हैं ना, वो सिमिलर है क्लास 12 वाले, जो तुम क्लास 12 में पढ़ के आए हो, इतना पूरा 1 साल लगाया है, अभी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स में भी वही सब्जेक्ट दिए हैं। CUET में कौन सी नई चीज है, CUET में भी तो वही सिलेबस है जो तुम लोगों ने क्लास 12 की बोर्ड में पढ़ रखा है। हाँ मानता हूँ इंग्लिश और जनरल टेस्ट ये 2 सब्जेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि इंग्लिश में ऑल ओवर जो क्वेश्चंस होंगे ना वो तुम्हारी ग्रामेटिकल पोर्शन को चेक करने के लिए होंगे, बट इंग्लिश और GT के लिए भी नहीं है, कोचिंग की जरूरत नहीं है। जेन्युइन रह के बता रहा हूँ, तुम लोग जितने भी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपना पैसा बनाने के लिए तुम लोगों को डराने की कोशिश करेंगे कि कोचिंग ले लो, तुम्हारे फ्रेंड्स ने अब तक तो ले भी ली होगी, बट अगर तुमने नहीं लिए सेफ साइड पे हो, पैसा मुश्किल से कमाया जाता है, याद रखना ये बात। और अपनी मेहनत से, अपनी सेल्फ स्टडी से निकालने की कोशिश करना। पिछले 2 साल में जो CUET हुआ है लोगों ने निकाला है, लोगों के लाइव एग्जांपल मेरे सामने है। अब तुम लोग क्या एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो, सेल्फ स्टडी ही करने की कोशिश करना, मेरी तरफ से ये सजेशन है, ठीक है। और बाकी रिसोर्स मटेरियल मैं टाइम टू टाइम इस चैनल पे शेयर करता रहूंगा। एज अ रिमाइंडर बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन को प्रेस कर दो। सारे रिसोर्स मटेरियल, सारी स्ट्रेटजीज, सब कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इस चैनल के जरिए मैं तुम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, भैया हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स में ना नाम गलत है, फादर्स नेम की स्पेलिंग गलत है, हमारे 12th की मार्कशीट पे ये लिखा है, आधार कार्ड में ये लिखा है। 1 मिनट रुक जाओ, तुम लोगों की जो क्लास 10 और 12 की मार्कशीट में नाम है वही डिटेल्स फिलअप करनी है CUET के एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। कई स्टूडेंट्स का अभी आधार कार्ड लिंक ही नहीं है उनके मोबाइल नंबर से, और CUET एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम पहला मैंडेटरी स्टेप यही है कि उनको आधार कार्ड से वेरीफाई करनी है अपनी डिटेल पहले, तभी वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। मैं भी प्रे कर रहा हूँ CUET एप्लीकेशन फॉर्म एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटीज हैं। लास्ट 2 ईयर से अगर मैं बात करूं, CUET के एप्लीकेशन फॉर्म एक्सटेंड होते हुए मैंने देखे हैं। NTA खुद अपनी तरफ से करता है, आखिरी दिन पर नोटिस निकाल के बैठ जाता है CUET फॉर्म्स आर एक्सटेंडेड। अभी भी पॉसिबिलिटीज है कि आखिरी दिन पर ही जाके NTA एक नोटिस रिलीज कर ही दे। बट यार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, NTA को मेल करो, NTA को सोशल मीडिया पे टैग करो, NTA को हर जगह तुम रिक्वेस्ट करने की कोशिश करो, वो लोग एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सटेंड कर दें। और जैसे ही फॉर्म्स एक्सटेंड होंगे मैं तुम लोगों तक प्रायोरिटी बेसिस पे इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, अभी के भी जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा CUET से रिलेटेड मैं वहां पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब तक की सबसे बड़ी वीडियो थी, ठीक है। एक डाउट मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है, A to Z सब कुछ बता दिया है। अगर अभी भी कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में से जरूर पूछना, मैं कोशिश करूंगा तुमको आंसर वही करने का, ठीक है। और प्रायोरिटी बेसिस पे यार प्लीज एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दो। NTA को हम हल्के में नहीं ले सकते, NTA कुछ भी कभी भी अनएक्सपेक्टेडली कर सकता है। सो ऑल ओवर सजेशन यही रहेगा, सारी की सारी स्ट्रेटजीज, सारे सोर्स मटेरियल मैं चैनल पे आने वाले टाइम में अपलोड कर दूंगा। बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे तो क्या CUET भी बाकी है, DU तक का सफर भी साथ में मिलकर पार करेंगे। लेकिन कंडीशन ये है, तुम लोगों को ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा अपने जिद में। यहाँ पे हर वीडियो के एंड में क्या है, इस वीडियो के एंड में से ही थोड़ा सा इंतजार और कर लो, क्योंकि हैशटैग कमेंट कर देना इस बार, हैशटैग दिल्ली दौड़ दे, ठीक है। बाय बाय।